Actually, I am not a programmed speaker as per the schedule. Sorry. Just want to say for 2 minutes only, because a lot of things from the NCH side has already been told by Dr. Tarkeshwar Jain. We worked together for almost 4 years, and we brought out almost 13 regulations. Now it is the time to implement them. इसलिए कुछ stricter measures colleges, practitioners सब पर जाने वाला है. अगर आप क्रॉस पैथी कर रहे हैं तो उस पर भी एक्शन है. मैं गुजरात में खड़ा हूँ और इसलिए थोड़ा सा इस बात को ज़्यादा पॉइंट आउट करके कह रहा हूँ. ये स्टालवार्ड्स बैठे हैं, क्लासिकल होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हैं, एंड दे आर सक्सेसफुल, हाईली सक्सेसफुल, क्योंकि दे स्टिक टू द सिस्टम. इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, डोंट वेंचर इन टू क्रॉस पैथी प्रैक्टिस. Stick to your system, you will get success. The only thing, major learning is from the very core, from the very first year. हमारे यहाँ होम्योपैथी में कहते हैं होम्योपैथी से साइंस एंड आर्ट. हम आर्ट तो बहुत सीखते हैं, साइंस कम सीख पाते हैं. हमें प्रिस्क्रिप्शन करनी आ गई, लेकिन कई कई बार हम फेल हो जाते हैं प्रॉपर डायग्नोसिस में. इसलिए हमारा डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं होता, हम उसको प्रॉपरली कहीं प्रेजेंट नहीं कर पाते और कहीं पब्लिश भी नहीं करते. सो मच ऑफ सक्सेस इज गोइंग इन होम्योपैथिक प्रैक्टिस, बट इट डजंट कम इनटू द पब्लिक डोमेन. अच्छे जर्नल्स में केस स्टडीज पब्लिश होंगी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ आपके पास एक मेजर डाटा जनरेट होगा थ्रू दीज ई प्लेटफॉर्म्स, जो ऑनलाइन जर्नल्स के भी हैं और बाकी भी हैं. CCRH का SCCR पोर्टल भी है, होम्योपैथिक क्लिनिकल केस रिपोजिटरी. वाई कांट वी प्लेस अवर रिकॉर्ड्स देयर. तो ऐसा बहुत सारा कुछ है जो हमारे लिए तैयार किया गया है. अभी डॉक्टर जैन ने शायद एक बात मिस की है, वो मैं उसको थोड़ा सा कवर कर देता हूँ. लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल है NCH का, जहाँ स्टूडेंट्स और टीचर्स का डाटा वहाँ पर है. स्टूडेंट्स का फीडबैक भी उसके अंदर आएगा कि आपने आज क्या पढ़ा, टीचर ने क्या पढ़ाया. ये सारा डाटा प्लस आपके जो एग्ज़ाम्स के मार्क्स होंगे, टर्म्स के, इवन बीच बीच में जितने भी एवरी क्वार्टर यू आर गिविंग दोज एग्ज़ाम्स, आपकी लर्निंग कर्व कैसे है वो उस पोर्टल पे दिख जाएगी. और इसलिए हमको ये अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी कौन सा कॉलेज लैग कर रहा है, उनके स्टूडेंट्स का ग्रोथ कर्व कैसा है, वेदर दे आर परफॉर्मिंग वेल इन देयर एग्जाम्स. आज AI का जमाना है, एविडेंस बेस्ड डिजिटल एरा से हम आगे बढ़ चुके हैं. वी आर नाउ इनटू AI. आपको AI की भी लर्निंग करनी होगी और इसके लिए स्पेशल कोर्सेज आयुष मिनिस्ट्री, आयुष डॉक्टर्स के लिए AI एप्लीकेशंस के लिए लाने वाला है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिस पर मैं लास्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ, वो है इंटीग्रेटिव मैनेजमेंट. हमें क्रॉस पैथी नहीं करनी, लेकिन दूसरे सिस्टम के साथ मिलकर अगर पेशेंट का बेटर हो सकता है उसका क्लिनिकल आउटकम, व्हाई नॉट टू डू दैट. अगर हमारा आपस की दवाइयों में कोई इंट्रैक्शन नहीं है, अगर होम्योपैथिक मेडिसिन हाईली अल्ट्रा डायल्यूटेड, वो जी पे खत्म हो जाते हैं, वहीं से उनका एक्शन शुरू हो जाता है. दे डू नॉट एसिमिलेट इनटू द ब्लड एज एलोपैथिक और आयुर्वेदिक ड्रग्स. तो उनके साथ हमारा कोई ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन का बहुत लो स्कोप है. लेकिन इस इंटीग्रेटिव मैनेजमेंट का फ्यूचर आ रहा है. 2030 गवर्नमेंट्स पॉलिसी इज कमिंग अप फॉर इंटीग्रेटिव मैनेजमेंट, और उसके लिए इंटीग्रेटिव मैनेजमेंट सेंटर्स सेटअप होने जा रहे हैं बाय 2030 ऑनवर्ड्स. उसके लिए बहुत बड़ी मैन पावर चाहिए होगी जो इंटीग्रेटिव मैनेजमेंट कर पाए, और उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमें मिलेगी टर्शरी केयर में. और टर्शरी केयर में आप सबको मालूम है किस तरह के केसेस आते हैं. दे आर हाईली एडवांस पैथोलॉजी वाली कंडीशंस होंगी. क्या किडनी जो क्रॉनिक रीनल फेलियर में कैन आई डू समथिंग थ्रू होम्योपैथी अलॉन्ग विद डायलिसिस? इसका डाटा कहाँ है हमारे पास? हैव वी टेकन अप दोज काइंड ऑफ रिसर्च स्टडीज? हमारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस क्या कहता है उसके बारे में? एक या दो केसेस से बात नहीं बनेगी.
गवर्नमेंट पॉलिसी में होम्योपैथी को वहाँ पर इसलिए डालेगी जब हमारे डाटा बैंक में इस तरह का इंफॉर्मेशन होगा। दैट्स वाई जो स्किल बिल्डिंग की जो बात हुई है अभी, इमरजेंसी की जो बात हुई है, बीएलएस की बात हुई है, ये सब बातें टर्शरी केयर में होम्योपैथ को वहाँ पर सक्सेस दिलवाएंगी। जितने भी एम्स बने हैं नए, सबके अंदर आयुष डिपार्टमेंट है, होम्योपैथिक डॉक्टर इंडक्टेड है वहाँ पर। दे हैव टू सिट एंड टॉक टू देयर एलोपैथिक डॉक्टर्स एंड आई टू आई। आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा वहाँ पर जाकर जब आप उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। इसलिए जो शुरू में बात आ रही थी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, रियली वी नीड लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन उस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के साथ हमारे को अपनी स्किल्स बहुत हाई लेकर जानी होंगी इन सेम वेवलेंथ पर जहाँ पर एलोपैथिक सिस्टम पहुँच चुका हुआ है। इसलिए कमीशन ने डेवलप किया है सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज का रेगुलेशन। अभी वो नेसेंट स्टेज में है, ड्राफ्ट स्टेज में है, बट वाई वी वांट टू ब्रिंग दिस सुपर स्पेशलिटी। पीजी तो कर रही है, पीजी के नए 2 कोर्सेज भी हमने डाले, डर्मेटोलॉजी एंड कम्युनिटी मेडिसिन, लेकिन सुपर स्पेशलिटी पे आगे बढ़ना चाहिए हमें। देयर आर लॉट ऑफ एरियाज जहाँ पर हम काफ़ी कुछ होम्योपैथी से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स द हेल्थ केयर। वो क्या सिस्टम है, जैसे हमने साइकेट्री का है, अब साइकेट्री में अगर चाइल्डहुड साइकेट्री के हमने सुपर स्पेशलिटी कर लिया, हम सब जानते हैं ऑटिज्म, एडीएचडी और ऐसी कई और कंडीशंस हैं जो साइकेट्रिक कंडीशंस भी हैं, जहां पर हमारा होम्योपैथी का सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। तो ऐसे कोर्सेज के अंदर हम वहां आगे वेंचर करना चाह रहे हैं जहां पर होम्योपैथी का डोमेन है और वहां पर हम उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें। आज गवर्नमेंट पॉलिसी जो है क्या है, वो ये सकती है कि हम कितना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। हमने कोविड में करके दिखाया, वी डिड ए लॉट ऑफ रिसर्च स्टडीज, प्रिवेंटिव स्टडीज के लिए भी काम किया, बेसिक रिसर्च में भी जाकर वो सब एविडेंसेस दिखाए। लेकिन अब ये है कि इसको एस्केलेट करना है, मींस बहुत मास स्केल पर मल्टी सेंट्रिक स्टडीज, रिसर्च स्टडीज। सीसीआरएच की प्रेजेंटेशन में आपको सब बातें ध्यान में आएंगी, क्योंकि मैं तो रिसर्चर हूँ, आई एम नॉट एकेडमिशियन। चेयरमैन बना दिया नेशनल कमीशन का जो सारा एजुकेशन की तरफ देखता है, लेकिन हम उसको एजुकेशन को रिसर्च के साथ लिंक कर कर लेकर आए कि इसलिए बीएचएमएस में ही अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एक रिसर्च का डिपार्टमेंट भी स्टार्ट किया है। तो दैट इज हाउ वी वांट टू मेक ए सी चेंज इन द होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जहां पर इसको उतनी ही रिस्पेक्ट मिले जितने बाकी सिस्टम्स को मिलती है। और ये हमारा रोल है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने सिस्टम के साथ स्टिक करते हुए जितने ज़्यादा एविडेंस बेस केस स्टडीज, क्लिनिकल ट्रायल, रिसर्च लाकर सामने खड़ा करें, ताकि पॉलिसी मेकर्स टुमारो गिव वैल्यू टू द होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन and more job opportunities should come out for the future homeopaths. This much the only thing I wanted to convey. Thank you so much for inviting me here. Thank you.